नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आपका स्टडी पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक और नई क्लास के साथ। तो राजस्थान में जितने भी BSTC परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो क्लास को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस क्लास के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम के अंदर सीधे सीधे छपेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब आपको करके जो है लास्ट में कमेंट करके बताना है प्यारा सा क्लास आपको कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहले नंबर पर प्रश्न आपसे पूछा है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर सबको करना है। देखिएगा, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है, बताएंगे। राजस्थान के पाली और सिरोही के अंदर, सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है। क्या आपकी वर्टिसोल्स हैं, एरिडिसोल्स हैं, एल्फिसोल्स है या फिर इंसेप्टिसोल्स है, बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में जो मृदा मिलती है वो आपकी आ जाएगी इंसेप्टिसोल्स। कौन सी? इंसेप्टिसोल्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना डियर। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिरोही और पाली जिलों में जो मृदा का जो प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा, इंसेप्टिसोल्स हो जाएगा। क्लियर है सभी को। आगे चलेंगे, देखिएगा अगला प्रश्न है, रबी की फसल का उदाहरण है, बताएंगे। रबी की फसल का उदाहरण आपसे यहाँ पर पूछा है, कौन सा जो है यहाँ पर रबी की फसल का उदाहरण आ जाएगा। क्या मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या फिर अलसी, क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पर, बता देंगे। क्या हो जाएगा, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली, ये आपकी खरीफ की फसल है। किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। और अलसी जो आपके रबी का उदाहरण हो जाएगा। रबी का उदाहरण जो है यहाँ पर कौन सी फसल है, अलसी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या आता है, बताएंगे। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है। क्या आपकी 52% निर्भर करता है, क्या 62% निर्भर करता है, 62% निर्भर करता है या फिर 68% निर्भर करता है। आंसर करेंगे, सबका आंसर जो है यहाँ पर होगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा भैया, कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है आजीविका के लिए। तो यहाँ पर है 62%, कितना परसेंट आ जाएगा, 62% यहाँ पर आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न अपना आता है, भेड़ की सोनारी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, बताएंगे भैया। कौन सी नस्ल आई है यहाँ पर, सोनारी नस्ल आई है। सोनाली प्रजाति अधिकांश जो है राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, आपके जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जयपुर, जोधपुर, टोंक, क्या होगा आंसर इसका। इस प्रश्न का जो आंसर है क्या होने वाला है, इसका आंसर करेंगे आपके उदयपुर हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा और भीलवाड़ा हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट है। पूछे आपसे, भेड़ की सोनाली प्रजाति जो है अधिकांश राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, तो आपकी उदयपुर हो जाएगा, डूंगरपुर और आपके भीलवाड़ा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, बताएंगे भैया। खनिजों का अजायब घर, है ना, या फिर खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। क्या पंजाब को कहेंगे, गुजरात को, राजस्थान को या फिर हरियाणा को, किसको कहा जाता है खनिजों का संग्रहालय, तो ये कहा जाता है राजस्थान को, है ना। राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा। अगले एक प्रश्न की ओर अपन चलेंगे। अगला देखो, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। कौन सा स्थान यहाँ पर आ जाएगा, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, जी बताएंगे, है ना। भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान आपसे पूछा है यहाँ पर इस प्रश्न में। प्रथम है, द्वितीय है, चतुर्थ है, यहाँ पर आपकी द्वितीय है।
बताएंगे भाई आंसर क्या होने वाला है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान हो जाएगा आपके द्वितीय। कौन सा हो जाएगा भाई? द्वितीय स्थान हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, द्वितीय स्थान आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच अंतर लगभग था। कितना अंतर यहाँ पर आ जाता है? पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.2 आता है ना। महिला साक्षरता 52.1 आता है ना। जब आप घटाओगे तो कितना आएगा? 27%। कितना आता है? 27% यहाँ पर निकल के आता है अंतर, है ना भाई। 27% है ना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच अंतर लगभग था कितना? 27% यहाँ पर आ जाता है ना। कितना आता है? 27% यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से प्रारंभ हुई थी। बताओ कब से प्रारंभ हुई थी ये, है ना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है ये कब से प्रारंभ हुई थी? क्या 19 सितंबर 2022 से प्रारंभ हुई है, 29 सितंबर 2022 से, 7 सितंबर 2022 से, या फिर 9 सितंबर 2022 से? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। योजनाओं के अंतर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है ये आपके आई थी 9 सितंबर 2022 से, है ना। 9 सितंबर 2022 से ये प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन डी क्या है डियर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलेंगे। अगला देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? अमृत योजना के तहत जो है कितने शहर शामिल है? क्या 500 हैं, 120 हैं, 350 हैं, या फिर 160 है? बताइएगा। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल थे? ये शहर आ जाएंगे आपके 500। कितने शहर शामिल थे डियर? 500 शहर शामिल थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बताएंगे, इंपोर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता, अभिभावकों और स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है? बताओ भैया, अधिकतम आपको आय सीमा यहाँ पर बतानी है। क्या 1 लाख रुपये है, क्या 2 लाख रुपये है, क्या 3 लाख रुपये है, या फिर 4 लाख रुपये है? इसका आंसर क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता, अभिभावकों और स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय की सीमा जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपये। कितने लाख रुपये? 2 लाख रुपये जो है अधिकतम वार्षिक आय की सीमा यहाँ पर आ जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलेंगे। अगला देखिएगा, राजस्थान विधानसभा के ज्योतिनगर स्थित भवन का लोकार्पण कब किया? बताओ भाई, है ना। राजस्थान विधानसभा के ज्योतिनगर स्थित भवन का लोकार्पण कब किया गया? 2001 में किया गया क्या? 2005 में, 2004 के अंदर, या फिर 2001 के अंदर? यहाँ पर ऑप्शन रिपीट हुआ है तो इसको आप काट दीजिएगा। यहाँ पर कर लेंगे आप 2006। बताओ आंसर क्या करोगे? क्या हो जाएगा, है ना। राजस्थान विधानसभा के ज्योतिनगर स्थित भवन का जो लोकार्पण है ये किया गया था 2001 में। कब किया गया था? 2001 में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर अपन चलेंगे। देखिएगा, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। बताएंगे भाई, पहली विधानसभा का समय आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 1951 से 1956 रहा क्या? 1952 से 1957 तक रहा क्या? 1954 से लेकर के 1959 तक रहा, या फिर 1953 से लेकर के 1958 तक रहा है? इसका आंसर करेंगे। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय यदि आपसे पूछे तो ये हो जाएगा आपके 1952 से 57, है ना। 1952 आपके 57। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ध्यान ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रश्न इंपोर्टेंट है। 52 एंड 1952 एंड 1957। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा। आगे चलेंगे। अगला देखिएगा,
सही विकल्प की पहचान करें। क्या करना है भाई आपको? सही विकल्प की पहचान आपको करनी है। ठीक है डियर, सही विकल्प की। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। देखो पहला है यहाँ पर पीतल पर मीनाकारी, है ना। पीतल पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर, है ना। सोने पर मीनाकारी आपके नाथद्वारा राजसमंद, मार्बल पर मीनाकारी जयपुर, और आपके तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा। 1, 2 और 3 सही हैं, केवल 3 और 4 सही हैं, केवल 2, 3 और 4 सही हैं, या फिर सभी सही हैं? इसका आंसर क्या होने वाला है? बताएंगे ना। सभी विकल्प सही विकल्प की पहचान आपको करनी। तो देखो पीतल पर मीनाकारी जयपुर और अलवर, ठीक बात है। सोने पर मीनाकारी आपके नाथ द्वारा राजसमंद, ये भी सही है। मार्बल पर मीनाकारी जयपुर, ये भी सही है। और तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा, ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि सभी यहाँ पर विकल्प जो है सही हो जाएंगे। सभी विकल्प क्या है? सही है। डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर करेंगे। प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये सारी जो मीनाकारी हैं आपको याद रखनी है पृथक से, यानी कि अलग से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर अपन चलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, देखेंगे भैया। राजस्थान में कोफ्तगिरी, है ना। राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर कोफ्तगिरी काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? क्या आपके अलवर जयपुर प्रसिद्ध है? क्या आपके सीकर धौलपुर प्रसिद्ध है? क्या आपके जयपुर चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है? क्या आपके अलवर एवं चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है? आंसर होगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर आंसर? आपके अलवर एवं जयपुर, है ना। कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपके अलवर एवं जयपुर शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर आपका होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर लोकप्रिय अग्नि नृत्य, है ना। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य का प्रारंभ किया जाता है वे कहाँ पर किया जाता है? अग्नि नृत्य जो है आपके कहाँ पर प्रारंभ किया जाता है, या फिर कहाँ पर ये किया जाता है? आपके जयपुर में, बीकानेर के अंदर, जैसलमेर में, या फिर जालौर के अंदर? अग्नि नृत्य, है ना, कत्र्यासर बीकानेर में किया जाता है जसनती संप्रदाय के द्वारा, है ना। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बार बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बार बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। अग्नि नृत्य आपकी कत्र्यासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखिएगा, विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी कहलाती है। बताओ भाई, विवाह के अवसर पर जो है पहनी जाने वाली पगड़ी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? बता दीजिएगा। क्या लहरिया की पगड़ी है? लहरिया की पगड़ी श्रावण में ओढ़ी जाती है, श्रावण में पहनी जाती है ना। मदिल फूलपत्ती छपाई वाली पगड़ी आपकी होली पर, है ना, होली पर पहनी जाएगी। मदिल आपके दशहरे पर, है ना। मदिल की बात करें तो ये दशहरे पर, है ना। और आपके विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी, ठीक है। विवाह विवाह के अवसर पर आ जाएगी आपकी मोठड़े की पगड़ी, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर, मदिल आपकी दशहरा, और लहरे की पगड़ी श्रावण में, ठीक है। सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह राजस्थान में निवास नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह है जो राजस्थान में निवास नहीं करता है? क्या आपके डामोर हैं? क्या आपके भील हैं? गरासिया है? या फिर गोंड? बताएंगे। सिंपल सा सवाल है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह है जो राजस्थान में निवास नहीं करता है? वो समूह आपकी आ जाएगा गोंड, है ना। कौन सा? गोंड। डामोर राजस्थान में पाई जाएगी। भील आपके राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति है। गरासिया भी यहाँ पर आ जाती है। गोंड जो है राजस्थान में निवास नहीं करता। ओके, डी ऑप्शन क्या है डियर? आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, देखेंगे अपन अगला। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? बताएंगे। आपके उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती हैं? क्या मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी, अंग्रेजी, या फिर मेवाती? भाई मेवाती तो अलवर भरतपुर, है ना, कट गया ये तो ऑप्शन। अंग्रेजी की बात ही नहीं होती है। मारवाड़ी आपकी यहाँ पर नहीं, मेवाड़ी भाषा, है ना। कौन सी बोली? मेवाड़ी बोली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? तो बोली आपकी आ जाएगी मेवाड़ी, ठीक है डियर। कौन सी? मेवाड़ी। आगे चलेंगे, देखिएगा।
कोमलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? बताओ कोमलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कोमलगढ़ कहाँ पर है? आपके राजसमंद में है भाई। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। इसके बारे में अबुल फजल ने लिखा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे घिर जाती है ना। तो इसकी दीवार की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 36 किलोमीटर है डियर। कितनी है? 36 किलोमीटर इसकी दीवार की लंबाई आ जाती है। बी ऑप्शन आपके राइट आंसर है। इसका वास्तुकार कौन था? कोमलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था मंडन। एग्जाम में पूछा जाता है ना। ओके, आगे चलो। जसवंतथड़ा कहाँ अवस्थित है? बताओ भाई, जसवंतथड़ा जो है आपके कहाँ अवस्थित है? जसवंतथड़ा कहाँ पर है? आपके उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर के अंदर या फिर बाड़मेर के अंदर। जसवंतथड़ा पूछे आपसे तो कहाँ पर है भैया? ये आपके आ जाएगा जोधपुर के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलो अगला प्रश्न आता है। आवरी माता, कौन सी माता? आवरी माता का मंदिर है भाई। कहाँ पर है आवरी माता का मंदिर? निखुम चित्तौड़गढ़ के अंदर है क्या? चित्तौड़गढ़ में है, चकसू जयपुर के अंदर है या फिर जैसलमेर के अंदर है? आवरी माता का मंदिर आपसे पूछा है। चाकसू जयपुर में शीतला माता आपको पता होना चाहिए ना। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? आपकी चाकसू जयपुर के अंदर है ना। और आपकी आवरी माता का मंदिर कहाँ पर है? निखुम के अंदर है। कहाँ पर है? निखुम के अंदर है। और निखुम कहाँ पर है? आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना। फर्स्ट प्राथमिकता आपको किसको देनी है? निखुम को देनी है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवरी माता का मंदिर निखुम चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ओके डियर, आगे चलें। अगला देखो, निम्न में से कौन सा हल्दी घाटी युद्ध का उपनाम नहीं है? बताएंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हल्दी घाटी युद्ध का उपनाम नहीं है ना। गोकुंदा का युद्ध, बदायूं ने कहा था। रक्ततलाई का युद्ध है ना, बनास का युद्ध और मारवाड़ का युद्ध। बताओ कौन सा हल्दी घाटी युद्ध का उपनाम नहीं है? हल्दी घाटी का युद्ध का उपनाम नहीं है यहाँ पर, बताएंगे। कौन सा नहीं होगा? गोकुंदा का युद्ध है भैया, है ना। गोकुंदा का युद्ध आ जाएगा। रक्तलाई का युद्ध भी इसको कहेंगे, बनास का युद्ध भी इसको कहेंगे। ठीक है, लेकिन मारवाड़ का युद्ध किसी ने भी नहीं कहा था भाई। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है डियर? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर, राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। बताओ राजस्थान के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन है प्रसिद्ध है भाई यहाँ पर? स्वामी गोपाल दास, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुलभाई भट्ट या फिर जे नारायण व्यास? कौन है राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन हो जाएंगे? गोकुलभाई भट्ट। कौन है भैया? गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान के गांधी के रूप में, इनको जाना जाता है। इनको कहा जाता है राजस्थान का गांधी। ठीक है, गोकुलभाई भट्ट का जो है ये आ जाएंगे राजस्थान के गांधी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके डियर, अगले प्रश्न की ओर चलो। अगला प्रश्न है, ऐसा दुर्ग जो बनास, बेडच व मेनाल के संगम पर स्थित है? बताएंगे। सिंपल सा सवाल है, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये सवाल आ जाएगा आपका, है ना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है भाई आपके लिए। ऐसा दुर्ग जो बनास, बेडच व मेनाल के संगम पर स्थित है, कौन सा है? नाहरगढ़ आपके जयपुर के अंदर है ना। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा, तारागढ़ अजमेर में है और शहर दुर्ग। बताओ, तारागढ़ आपका नहीं होगा यहाँ पर, शहर भी नहीं होगा, नाहरगढ़ भी नहीं होगा, है ना। बनास, बेडच और मेनाल के संगम पर जो दुर्ग है वो आपका आ जाएगा मांडलगढ़ दुर्ग, है ना। कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा के अंदर है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। भी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल देखो, चंबल नदी राजस्थान में से प्रवेश करती हैं। बताओ चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? क्या चौरासीगढ़, बनेश्वर, गोकुंदा या फिर मांडलगढ़? बताएंगे आंसर। चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती है आपके चौरासीगढ़ से। कहां से? चौरासीगढ़ से प्रवेश करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रश्न इंपोर्टेंट है ना, प्रश्न इंपोर्टेंट है भैया। अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, हाड़ौती के पठार में कौन से जिले सम्मिलित है? बताओ हाड़ौती के पठार में कौन से जिले सम्मिलित है? आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है क्या? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है आपके। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आपके। भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, बूंदी हैं आपके। अजमेर,
नागौर, पाली या फिर जोधपुर हैं? बताएंगे। हाड़ौती के पठार में सम्मिलित जिले आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये हाड़ौती पठार के जिले आ जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आपका होगा, है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चलो भैया। अगला सवाल आपके यहाँ पर क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। क्या 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है? क्या 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है? क्या 3.6 लाख वर्ग किलोमीटर है? या फिर 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? बताएंगे। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना आता है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आता है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी क्या है डियर? करेक्ट आंसर आपका होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला देखो, जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी थी। बताओ भाई, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है। जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी थी, क्या थी राठौड़ों की राजधानी? मंडोर थी, भीनमाल, आमेर या फिर ओसिया? क्या थी आपकी राजधानी? जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी आ जाती है मंडोर। कौन सी राजधानी थी? मंडोर थी भाई। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलो। अगला सवाल, केरोली रियासत की कुल देवी हैं। बताओ, केरोली रियासत की कुल देवी कौन से हैं यहाँ पर? आवड़ माता, केरा देवी, हिडिंबा माता या फिर मीरा माता? मीरा माता कोई कुल देवी लोक देवी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी कट जाएगा आपका। अब प्रश्न में पूछा है आपकी केरोली रियासत की कुल देवी आ जाती है केरा देवी। इसको कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया गया भैया, है ना। मांस का भोग कभी भी लगाया नहीं गया है ना, कभी भी नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर केरोली रियासत की कुल देवी कौन है? केला देवी। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर होगा। आगे चलो। अगला सवाल, ए संगत युग्म का चयन कीजिए। ए संगत युग्म का आपको यहाँ पर चयन करने के लिए कहा गया है ना। बता दीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। हल्देश्वर महादेव आपके पिपरुद बाड़मेर में है क्या? कपालेश्वर महादेव आपके चौटन बाड़मेर में है? पातालेश्वर महादेव आपके सेवाड़ी झालोर के अंदर है? या फिर वराह मंदिर आपके जैसलमेर के अंदर? क्या होगा आंसर? इसका आंसर करेंगे। जी, क्या आंसर होगा यहाँ पर? भाई देखो, हल्देश्वर महादेव आपके पिपरुद बाड़मेर में है, सही है। कपालेश्वर महादेव आपके चौटन बाड़मेर के अंदर, यह भी विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना। ए सही है, बी आपका सही है। पातालेश्वर महादेव आपके सेवाड़ी जालोर के अंदर, यहाँ ये ऑप्शन भी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। वराह मंदिर कहाँ पर है भाई? वराह मंदिर आपके जैसलमेर में नहीं है। वराह मंदिर आता है आपके भीनमाल में, है ना। भीनमाल जालोर के अंदर है। भीनमाल जालोर के अंदर आपका कौन सा मंदिर आ जाएगा? वराह मंदिर आ जाता है। डी ऑप्शन ए संगत है भाई, है ना। डी ऑप्शन क्या है डियर? ए संगत हो जाएगा। क्लियर है सभी को? हल्देश्वर महादेव पिपरुद बाड़मेर, कपालेश्वर महादेव चौटन बाड़मेर, पातालेश्वर महादेव आपके सेवाड़ी जालोर और वराह मंदिर आपके कहाँ पर है? भीलमाल जालोर के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखो। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान आपको करना है ना। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करना है, फटाफट से मिलान करेंगे। देखो भाई, खेतड़ी महल, गजनेर महल, राय का बाग पैलेस और बगेरा का तोरण द्वार, स्थान अजमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर झुंझुनू? फटाफट से इसका मिलान आप करोगे। क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है? खेतड़ी महल आपकी झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है डियर? खेतड़ी महल आपकी आ जाएंगे झुंझुनू के अंदर, है ना। ए में आपका हो जाएगा 4। ए में आपका 4, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। सीधा सीधा आंसर निकल गया आपका बी ऑप्शन, है ना। ए में 4। गजनेर आपके महल कहाँ पर है? ये गजनेर महल आपकी बीकानेर के अंदर है। राय का बाग पैलेस कहाँ पर है भाई? जोधपुर के अंदर। बगेरा का तोरण द्वार आपके अजमेर के अंदर है ना। बगेरा का तोरण द्वार कहाँ पर आ जाएगा? अजमेर के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है डियर, अगले सवाल की ओर चलो, ध्यान से देखेंगे, प्रश्न इंपोर्टेंट है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल, देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता था भाई। देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता था, कौन था? विमल शाह, तेजपाल, वस्तुपाल या फिर आपकी कमल शाह? क्या होगा आंसर? क्या होने वाला है यहाँ पर? देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता आपसे पूछे तो विमल शाह। कौन हो जाएगा डियर? विमल शाह हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
चले आगे, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है यहाँ पर, हरी केली नाटक के रचयिता थे, बताओ भैया हरी केली नाटक के रचयिता कौन थे? क्या पृथ्वीराज तृतीय थे, क्या विग्रहराज चतुर्थ, चंद्रवरदाय या फिर महाराणा कुंभा? क्या आंसर होगा? हरी केली नाटक के रचयिता आपके आ जाते हैं विग्रहराज चतुर्थ। कौन है डियर? विग्रहराज चतुर्थ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला देखो, जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं, बताएंगे। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपके राजस्थान में कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके क्या आहड़ में, बेराट, कालीबंगा या फिर रंग महल? क्या होगा? प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं जूते हुए खेत के, ये मिले हैं आपके कालीबंगा से, है ना, जिसकी खोज 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने की थी, है ना। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, अगले सवाल की ओर अपन बढ़ेंगे। देखिएगा, नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा, बताएंगे। नागौर का संबंध जो है मध्यकाल के अंदर किस सूफी संत से रहा है? किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती से रहा है, क्या हमीदुद्दीन नागौरी से रहा है, या फिर शेख बख्तियार काकी से रहा है, या फिर निजामुद्दीन औलिया से रहा है? इसका आंसर डियर क्या होने वाला है? फटाफट से आंसर करेंगे इसका। नागौर का संबंध जो आता है मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? ये आ जाएंगे आपके हमीदुद्दीन नागौरी। कौन है भैया? हमीदुद्दीन नागौरी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इनसे जो है जो है मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है नागौर का संबंध, है ना, मध्यकाल के अंदर, तो हमीदुद्दीन नागौरी से। अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखिएगा, अगला है यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बताएं। बीएसटीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए आ जाता है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, क्या आपकी बिशनपुर है, माहे बजाज है, व्यास है, या फिर भाखड़ा नागल? बताएंगे क्या आंसर होगा? भाखड़ा नागल, है ना, बताएंगे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सम्मिलित राज्य आपके आ जाएंगे, है ना, सम्मिलित राज्य। भाखड़ा नागल राजस्थान का हिस्सा कितना आता है भैया? आपके भाखड़ा नागल यहाँ पर आंसर होगा, और राजस्थान में हिस्सा इसका आता है 15.2%। कितना आता है? 15.2% राजस्थान का हिस्सा यहाँ पर आता है। 3 राज्यों के अंदर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। ठीक है, ध्यान में होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बीएसटीसी वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे। अगला सवाल देखो, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, बताओ। राजस्थान के अंदर जो है 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? 1982, 1975, 1976 या फिर 1991 के अंदर? इसका उद्देश्य क्या था? 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबी, बीमारियां एवं कुपोषण दूर करना, है ना। इसका उद्देश्य आ जाता है समाज में गरीब तबकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठीक है डियर, अब देखो यहाँ पर 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ जो है ये होता है आपके 1975 में। कब होता है? 1975 के अंदर होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले सवाल की ओर चलो। जल दिवस बताएंगे भैया। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यहाँ पर पूछा है जल दिवस मनाया जाता है या फिर विश्व जल दिवस, है ना, एक ही बात है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, जल दिवस नहीं मनाया जाएगा, काट दो इसको, है ना। 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर या फिर 22 मार्च, 3 ऑप्शन आपके सामने बचे हैं। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? जल दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके 22 मार्च को। कब मनाया जाएगा? 22 मार्च को मनाया जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है डियर, अगले सवाल की ओर चलेंगे। काली सिंध नदी किसकी सहायक है, बताओ भैया। जो काली सिंध नदी है ना, काली सिंध नदी किसकी सहायक है? या बनास की सहायक है, क्या माही की सहायक है, क्या लूनी की सहायक है, या फिर चंबल की सहायक है? बताओ आंसर क्या होगा। काली सिंध नदी किसकी सहायक है? तो ये आपकी आ जाएगी चंबल नदी की, है ना, चंबल नदी की सहायक है भैया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। काली सिंध नदी किसकी सहायक है? यहाँ पर चंबल नदी की सहायक हो जाएगी। अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे। अगला सवाल आपका नहीं है, क्लास आज यहीं तक जो है आपके आज यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, कितने प्रश्न जो हैं आपके राइट हो पाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नए प्रश्नों के साथ, तगड़ी क्लास के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।